क्यू के रूप में होता है और क्यू वहाँ पर क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है। यानी हम क्यू के मान बदल बदल कर इस प्रकार से रख सकते हैं और इस फॉर्म में होता है धनात्मक समपूर्णांक। यानी यदि हम क्यू के इन मानों को रखें तो यहाँ पर हमेशा धनात्मक समपूर्णांक ही आने वाला है। आइए हम q बराबर 1 रख कर देखते हैं कि कौन सा धनात्मक समपूर्णांक आता है। देखिए, यदि हम q बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर q बराबर 1 रख देते हैं, इन दोनों के बीच में गुणा है, अतः a बराबर 2 और q की जगह 1 रख देंगे तो 2 इंटू क्यू, इसका मतलब है a बराबर आ जाएगा 2। देखिए 2 आ गया, जो कि एक प्रकार का धन सम पूर्णांक है। अब हम दूसरी बार में q बराबर 2 रख कर देखते हैं। देखिए, हमने अब q बराबर 2 रखा है यहाँ पर इस फॉर्म में। अब रखेंगे q बराबर 2, इन दोनों के बीच में फिर से गुणा है, मतलब 2 इंटू क्यू आ जाएगा। तो a बराबर 2 इंटू क्यू, यानी a बराबर 4, जो कि एक प्रकार का धनात्मक समपूर्णांक है। अब हम q बराबर 3 रखकर देखते हैं कि कौन सा धनात्मक समपूर्णांक आता है। देखिए, अब हम q बराबर 3 रखते हैं, तब a बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3। 2 इंटू क्यू था तो 2 इंटू क्यू की जगह 3। अब a बराबर आ जाएगा 6, जो कि एक धनात्मक समपूर्णांक है। इसी प्रकार हम q के मान बदलते जाएंगे 2 3 4 5 6 तक, और हमारे पास ये सभी सम धनात्मक पूर्णांक आता रहेगा। देखिए 2 आया, 4 6 8, यानी कोई भी धनात्मक समपूर्णांक इस रूप में होता है, यह हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम देखेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में आता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो धनात्मक समपूर्णांक थे वह थे 2 4 6 8, इस प्रकार से आगे, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता था। अर्थात इनको छोड़कर, सम पूर्णांकों को छोड़कर जो होंगे वह धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। यानी 1 3 5 7 9 11 और ऐसे ही हम धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेंगे। अब हमें दिखाना है कि ये किस फॉर्म में होते हैं। हमें प्रूफ करना है कि जो यदि a धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो वह 2q + 1 के फॉर्म में होता है। इसका मतलब है कि यदि 2 का हम भाग दें इनमें से किसी में भी, तो एक शेषफल बचता है और q कुछ ना कुछ भागफल आएगा, लेकिन हमेशा शेषफल 1 बचेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको हम प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने 2 धनात्मक समपूर्णांक 4 और 6 के उदाहरण से समझा था कि यदि a कोई धनात्मक समपूर्णांक हो तो हमारे पास b बराबर 2 और r बराबर 0 आएगा। इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, देख लें। एजुकेशन हब के सभी वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है और उसमें सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो आप सीक्वेंस से ही देखना है। अब देखिए, a यदि धनात्मक समपूर्णांक था तो b बराबर 2 और r बराबर 0 आएगा। ये हमारा था एक तरीका, मतलब धनात्मक समपूर्णांक के लिए यह एक तरीका था। अब देखिए, यदि यहाँ पर क्या हो, धनात्मक विषम पूर्णांक हो, तो क्या बदलाव आएगा, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसे समझने के बाद आपको धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम किसी भी संख्या को, मतलब a को, कोई भी संख्या है उसको b इंटू क्यू प्लस r के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर r b से छोटा है और 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। यानी r बराबर 0 होगा या r बराबर 1 होगा। देखिए हमारे पास b फिक्स था, क्या
b बराबर 2 था, यानी कि हमें 2 का भाग देना था। अब देखिए b के एक मान के लिए r के 2 मान हैं, यानी b बराबर 2 लें तो r बराबर 0 होगा या r बराबर 1 होगा। देखिए यदि हम b बराबर 2 इन दोनों को लेते हैं, b बराबर 2 और r बराबर 0, तो a बराबर क्या था, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था धनात्मक सम पूर्णांक, यानी b बराबर 2 और r बराबर 1 होगा तो a बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। देखिए b बराबर 2 r बराबर 1 हो तो a बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। यदि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है b बराबर 2 r बराबर 0 तो a धनात्मक समपूर्णांक होगा, और वह किस रूप में होगा a बराबर 2q, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था। यदि b बराबर 2 r बराबर 1 और a बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा, तब a किस रूप में होगा, a बराबर 2q यानी 2 इंटू q प्लस r यानी 1, इस फॉर्म में होगा। देखिए हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक इस फॉर्म में आ गया, यानी यह प्रूफ हो गया। इसके आगे के वीडियो में हम इसे और सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे।